मास्टर्स। तो मास्टर्स आज का हमारा टॉपिक है स्किन। सर्वप्रथम जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा सशक्त नमन। तो आज हम स्पिरिचुअल टैबलेट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स। जब मास्टर्स हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या होता है, ये टैबलेट जीके सर ने बनाई है, बड़े ध्यान में रखकर इस टॉपिक को बनाया गया है। तो हमारी सभी समस्याओं का हल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अभी तक आपने काफी सारे सेशन अटेंड कर लिए स्पिरिचुअल टैबलेट के। ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या होती हैं? ये आध्यात्मिक गोलियां होती हैं, जो कि अगर इनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, इनके विजडम को, तो हम अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो अब मान लीजिए स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्यों आती है? जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं, माइनर मिस्टेक्स करते हैं, तो हमें अपनी तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाए। और जब ये बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम के रूप में ये हमें हमारी बॉडी पर अलार्म देती हैं कि देखो तुम बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी लाइफ में, और तुम्हें उन मिस्टेक्स को नहीं करना है, उनको करेक्ट करना है। तो तब ये स्किन की प्रॉब्लम शुरू होती है और एक रूप ले लेती हैं स्किन प्रॉब्लम्स का, जो कि हमें एक अलार्म देती हैं हमारे डिसीज, हमारी बॉडी पर, हमारी त्वचा पर। तो इसको हम स्पिरिचुअली, इसका सोल्यूशन है, जीके सर ने बड़े ही सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि हमें अपने बॉडी लेवल पे ना सोचकर कॉन्शियस लेवल, सोल के लेवल पे सोचना होता है, सोल लेवल पे रहना होता है, सोल लेवल की सारी ड्यूटीज पूरी करनी होती हैं। तो हम आज का नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि मास्टर्स आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जो है शिफ्ट होना होता है, बढ़ना होता है। जैसे हमारा नेचर सेल्फिशनेस आ जाता है ना, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो खाली हम अपने बारे में सोचते हैं, और फिर लेकिन सोल लेवल पे हम जो है सभी के बारे में सोचते हैं। तो हमें सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की ओर बढ़ना होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मास्टर स्किन प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो हमारा जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सोल को, हमारे आई को, जो इसमें जैसे कि दिख रहा है आई पार्ट। तो ये हमारा आई क्या है? हमारा सोल होती है, हमारी आत्मा। इसलिए जब भी हेड से रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई भी साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो तब हम कहते हैं कि सोल लेवल पे हमें काम करना होता है, यानी कि अपने स्वधर्म पर हमें काम करना होता है। और 3 टाइप की ड्यूटीज होती हैं, शरीर धर्म, स्वधर्म और संघ धर्म, यानी कि कम्युनिटी की सर्विसेज। इसमें से अगर हमारे हेड रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने स्वधर्म पे काम करना होता है। और हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें स्वधर्म, यानी कि जैसे मैंने बताया, ड्यूटीज ऑफ ए सोल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना। स्वधर्म क्या होता है मास्टर्स? अब आप मेरे से पूछेंगे स्वधर्म क्या होता है, तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना होता है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं, और सज्जन संगतें करना होता है, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना होता है, जो कि हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं। तो अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं हम सभी। तो हमें अब इसके बाद हेड को छोड़कर इसमें आता है शरीर धर्म और संघ धर्म, जो मैंने आपको बताया। तो हमें उसमें क्या करना है? शरीर धर्म के लिए हमें वेजिटेरियनिज्म को अपनाना है, यानी कि शाकाहार जगत को अपनाना है, उसका पालन करना। अब जो स्किन होती है पूरी बॉडी को कवर करती है, तो इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो जैसे ड्यूटीज ऑफ द सोल मैंने आपको बताया, स्वधर्म से रिलेटेड होती हैं। दूसरा हमें कम्युनिटी पर्पस भी कर रहा होता है इसका। हमारा स्किन की जब भी प्रॉब्लम आती है तो यूनिवर्स में हमें रिमाइंड कराता है कि हमें अपनी दोनों ड्यूटीज पे काम करना है। पहला स्वधर्म, यानी कि जो हमारी अपनी सोल के प्रति ड्यूटीज हैं, और दूसरा हमारी संघ धर्म, यानी कि हमारी कम्युनिटी के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, लैकिंग है हमारी। तो हमें अपनी उस लैकिंग को पूरा करना होता है, और जब हम उस लैकिंग को पूरा कर देते हैं, उन अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभाते हैं, कम्युनिटी के प्रति भी और अपने प्रति भी, स्वधर्म के प्रति भी, तो हम अपनी स्किन प्रॉब्लम से
बाहर आ जाती है। तो इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमें अपने हु एम आई पे काम करना होता है। अपने, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, अपने हु एम आई पे काम करना होता है, प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना होता है। ये स्किन के लिए प्रॉब्लम्स के लिए दो मेजर लेसन्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये हु एम आई क्या होता है। तो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, शरीर, कि मैं तो एक शरीर हूँ, आत्मा नहीं। लेकिन अगर हम साइकेट्रिक लेवल से इलनेस में दे जाएंगे तो हम पाते हैं कि हु एम आई को डिटेल में अगर हम देखते हैं तो हाँ, मैं कौन हूँ, यह नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हु एम आई का मतलब, हु एम आई का मतलब होता है कि अपने बिग आई से, यानी कि जो हमारी सोल है वो एक बिग आई है, और दूसरा हमारे एक चक्रा के हिसाब से भी होते हैं आई। यानी कि हमें अपनी बॉडी लेवल पे ना सोच के अपने वही सोल लेवल पे सोचना होता है। और अपने जो बिग आई जो होते हैं, हमारा एक चक्रा के हिसाब से भी हमारा आई होता है, जैसे कि स्वादिष्टान चक्रा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड में वम लिखा हुआ है। और स्वादिष्टान चक्रा, मणिपुरा चक्रा, हार्ट चक्रा, हमारा विशुद्ध चक्रा और आग्ना चक्रा, 7 चक्रास मेडिटेशन हमने किया था और अभी आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें से जो हमारे ये 6 ये आईज होते हैं, स्वादिष्टान चक्र की भी आई होती है, मणिपुरा चक्र की भी आई होती है, हार्ट चक्र की, विशुद्धि चक्र की और आज्ञा चक्र की भी। और इनको हम कहते हैं स्मॉल आई, और बिग आई जो होती है हमारा सोल का आई होता है। तो हमें अपने इन सभी आई पर काम करना होता है मास्टर्स। जैसे कि स्वादिष्टान चक्र का आई है, हु एम आई के लिए सबसे पहला लेसन हमारा जो होता है वो हमें स्वादिष्टान चक्र की आई पे काम करना होता है। तो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, अब आप मेरे से पूछेंगे। अब जैसे कि हम एक एप्पल खाते हैं, तो एप्पल क्या होता है, एक रेटिफाइंग फैक्टर है। और जब हम सेब खाते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और सेब का रेटिफाइंग फैक्टर का हमारी जीभ के साथ रेटिफिकेशन हुआ, तो दोनों के यूनियन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे आनंद है वो हमें लेने होते हैं। यदि हम किसी को हक भी करते हैं तो हमारी स्किन उसके कांटेक्ट में आती है ना मास्टर्स। जब हम बच्चों को बड़े प्यार से गले लगाते हैं, या कोई हमारा फ्रेंड मिल जाता है बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत टाइम से, जब स्कूल का कोई फ्रेंड मिल गया या बचपन का कोई दोस्त अचानक से हमें कभी मिल जाता है आज भी, तो हम उसे हक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उस हगिंग में क्या होता है, हमारी स्किन उसके कांटेक्ट में आती है, तो उससे क्या हुआ, रेटिफाइंग फैक्टर और रेटिफिकेशन, हमारा और उनका रेटिफाइंग और रेटिफिकेशन हुआ, तो दोनों का जब यूनियन होता है तो हमें क्या हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई। और उस आनंद की प्राप्ति जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होती है। तो जो हमारे मास्टर्स, इसमें अब आप पूछेंगे मूलाधार चक्र की, लेकिन मास्टर्स मूलाधार चक्र की आई पर हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में हम अपनी सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में होते हैं। वहां पर हमें खाली रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी ही चिंता रहती है बस। हर वक्त की हमें हार्ड वर्क करना होता है, और हमें फियर फैक्टर जो होता है उसको निकालने में ही मूलाधार चक्र, निकालने से ही मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है। तो मूलाधार चक्र की आई पे हमें काम नहीं करना था, वह हो गया। तो ये समझिए, अगर हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया तो बाकी चक्र अपने आप ही बैलेंस हो जाए। तो हमें सेल्फिशनेस से को रिप्रेजेंट करता है ये, और हमारी बेसिक नीड्स को भी पूरा करता है। तो जैसे ही हम मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र की तरफ बढ़ते हैं, तो बेसिक नीड के अलावा हमें आनंद की प्राप्ति करनी होती है, प्लेजर्स लेने होते हैं, छोटे छोटे प्लेजर्स, जैसे कि बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, प्रकृति में विहार, मतलब प्रकृति में जाइए, वॉक कीजिए, नेचर का आनंद लीजिए, पार्क है आपके घर के आसपास, घास पर नंगे पैर चलिए। तो इससे आप ये छोटे छोटे आनंद लीजिए। आजकल हम हंसना भूल गए हैं बच्चों के साथ बैठकर, हमारी हंसी कहीं गायब ही हो गई है। हंसिए, चुटकुले सुनाइए, बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठिए, बातें करिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए परिवार के साथ। ये भी हमें सोचना है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। ये चीजें जैसे ही शुरू हो जाती हैं तो हम मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र की ओर
आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब हमें स्किन प्रॉब्लम्स तो छोटी होती है, और हम स्किन प्रॉब्लम्स में सोल की ड्यूटी की बात करते हैं, तो सोल के बारे में सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है मास्टर्स? जैसे ही हम मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हमें अपनी स्वादिष्टान चक्र की आई पे काम करना है। तो हमें अपने स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करना, तो ये आनंद हमें छोटी छोटी चीजों से मिलता है, छोटे छोटे प्लेजर्स। हमें अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना है। हम कभी भी अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारी आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान। तो हमें उसको भी ध्यान देकर ध्यान करवाना है ज्यादा से ज्यादा, मेडिटेशन। और हमें ये भी सोचना है मेडिटेशन में कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ या आई हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ या नहीं। जैसे कि पानी है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो किसी भी बर्तन में डाला जाए तो उसी की शेप ले लेता है। अगर आपने उसे मटके में डाला, मटके की शेप ले लेगा, जग में डालोगे जग की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा। तो हमें अपनी जिंदगी में भी इसी तरीके से पानी की तरह से मोल्ड होना है, फ्लेक्सिबल बनना है। कोई भी सिचुएशन आती है, कैसी भी सिचुएशन हो, उसी को हमने एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होकर हमें काम करना है। अब हमें देखना है कि इमोशनल बैलेंस में हमारे इमोशंस कैसे हैं। तो मैं उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं अपने उन्हीं इमोशंस को पकड़ के बैठी रहती हूँ या पकड़ के बैठा रहता हूँ। नहीं, मैंने उन इमोशंस को तभी की तभी रिलीज कर देना है, उनको अपने अंदर। जैसे शिव जी ने जो पिया था वो जहर, तो वो गले में कंठ में रखा था अपने, ना तो उन्होंने अंदर निकला था और ना ही बाहर हो गया। तो वो गले में, तो शिव जी के गले के समान हमें भी ऐसे ही अपने इमोशंस को रखना है बैलेंस करके, ना तो उन्हें अपने अंदर लेके जाना है और ना ही बाहर। तो हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को तो रिलीज कर देना, लेकिन उनको अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखना। तो मैं आपको चेक करना है टाइम टू टाइम, क्या मैं छोटे छोटे आनंद लेती हूँ या नहीं, क्या मैं हंसना तो नहीं भूल गई हूँ, जीवन का आनंद लेना तो नहीं भूल गई हूँ। हर चीज में खुशी महसूस कीजिए। बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिए। ये तो नहीं कि बारिश आ गई, ओहो बारिश आ गई, ओहो मेरा तो दिन ही खराब हो गया, मुझे तो बाहर जाना था मार्केट, अब मैं कैसे जाऊँ, या मुझे तो आज ऑफिस जाना था तो मैं कैसे जाऊंगा, बारिश ही हो गई, ओहो मेरा तो दिन ही खराब हो गया, मेरे तो कपड़े ही गीले हो जाएंगे। तो क्या नेगेटिव इमोशन आपके अंदर गए? तो स्वादिष्टान चक्र की आई पर अगर मास्टर्स आपने काम करना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। आपने कभी ये नहीं सोचना कि बारिश आ गई तो ओहो ये क्या हो गया, नहीं। जो ईश्वर दे रहा है, जैसा मौसम है, जैसी परिस्थिति है, उसको स्वीकार करें और जिंदगी में पॉजिटिव बन जाए। और अपने हायर सेल्फ से भी हमें कनेक्ट होना है। सोर्स कांटेक्ट क्या है? सोर्स कांटेक्ट, जो हम सोर्स क्या होता है, हमारा जो हायर सेल्फ है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर क्वेश्चन डालने हैं ध्यान में कि क्या मेरा पर्पस क्या है, मैं धरती पर किस लिए आया हूँ। क्योंकि प्रत्येक सोल का कुछ ना कुछ पर्पस होता है इस धरती पर आने का। ठीक है मास्टर्स, तो हमें अपने उस पर्पस को जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये 4 लेसन जो स्वादिष्टान चक्र के हैं, हमें इस पे हमेशा काम करना है। तो मैं ये कैसे करूंगी, हाउ कैन आई डू, हु एम आई के ऊपर। जब भी आप मेडिटेशन में बैठें, जैसे मैंने आपको बताया, तो तरह तरह के क्वेश्चंस डालें कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है धरती पर आने का, मेरी आत्मा यहाँ पे कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन सी लर्निंग्स लेने के लिए आई है, मुझे क्या करना है, किन लोगों के का मुझे भला करना है, किस तरफ जाना है, मुझे मेडिटेशन सिखाना है या मुझे पिरामिड बनाना है, या मुझे बुक्स बस जो हैं स्पिरिचुअल बुक्स हैं, या ये जूम सेशन पे जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेशंस, आपको भी ऐसे जूम सेशन लेकर और सोर्स को कनेक्ट करना है, उनको मेडिटेशन सिखाना है। तो इस तरह से सबका अपना अपना पर्पस ऑफ लाइफ होता है। जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे काम करते हैं तो यानी कि वो हमारे स्वादिष्टान चक्र की आई पर काम हो रहा है। और जब वो स्वादिष्टान चक्र की आई पर काम हो रहा है, जब हम करते हैं, तो वो हमारी जो कम्युनिटी पर्पस और स्वधर्मा की ड्यूटीज होती हैं वो पूरी होती हैं, और ऑटोमेटिकली हम अपनी स्किन प्रॉब्लम से
बाहर आ जाते हैं और अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड हम सोचने लगते हैं, यानी कि थिंक बियॉन्ड द बॉडी। जैसा कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है, हमें अपनी बॉडी लेवल के बियॉन्ड होकर सोचना होता है। सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की ओर हमें बढ़ना होता है। हमेशा याद रखिए मास्टर्स कि हमें अपने सेल्फिश नेचर को छोड़ना है और अपने समय निकाल कर दूसरों को भी ध्यान सिखाना है, और जो हमें मिला है वो दूसरों को भी बांटना है। तो जब हम सेल्फलेसनेस हो जाएंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम्स जो हमें फेस कर रहे हैं धीरे धीरे वो सब खत्म होती जाएंगी। तो मूलाधार चक्र जहां हम केवल बॉडी नीड्स के बारे में सोचते हैं, खाना पीना और सोना, जैसा कि मैंने बताया, तो एनिमल्स भी तो यही काम करते हैं ना मास्टर्स, खाना पीना और सोना। तो क्या रह गया हम में और एनिमल्स में फर्क? कुछ भी नहीं। अगर हम उसी लेवल पे सोचते रहेंगे खाने पीने और सोने के बारे में, तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को उसके ऊपर उठना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। हम एनिमल्स तो नहीं है ना, भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें उसके आगे बियॉन्ड होकर सोचना है, वहीं पर नहीं फिक्स होकर रहना, स्टैटिक नहीं रहना। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है थिंक बियॉन्ड द बॉडी। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट चक्र का लेवल आ जाता है, और उसके बियॉन्ड हम सोचते हैं कि हमारा कम्युनिटी के प्रति हम कुछ सेवा करें, लोगों के लिए हमारा क्या पर्पस है, क्या सेवा करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें लाइब्रेरी बनानी हो आध्यात्मिक पुस्तकों की और लोगों के बीच वो पुस्तकें वितरित करनी हो, उनको पढ़ने के लिए देनी हो। कुछ भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो खाना पीना तो ठीक है, लेकिन क्या मेरा कोई खास पर्पस भी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं धरती पर किस लिए आई हूँ? ठीक है, तो हमें क्या करना है मास्टर्स, जो एनिमल कॉन्शियसनेस है, जो मूलाधार चक्र मैंने बोला, एनिमल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ना। तभी हमारी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाएंगे। तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो पहला तो हमें मेडिटेशन में 40 दिन के तक लगातार ये थॉट डालना पड़ेगा कि अगर कोई क्लू उसमें, और हमें जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि स्किन प्रॉब्लम हमारी और ठीक हो जाएगी। जब हम 40 दिन मेडिटेशन में बैठेंगे और लगातार थॉट डालेंगे कि अपने थॉट्स पे नजर रखेंगे कि और मेरा क्या पर्पस है इस धरती पर आने का, मुझे क्या करना है, क्या स्पिरिचुअल सर्विस मुझे देनी है, तो हमें कुछ ना कुछ मास्टर्स आके जरूर बताते। और उससे, और जब हम उस पर काम करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो दूसरा हमें क्या करना है, छोटे छोटे प्लेजर्स लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। हमें, जैसे कि हम छोटे होते हैं हमें बड़ी हंसी आती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हंसी जो है खत्म होती चली जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम सब कुछ भूल चल चुके हैं, हमारी स्माइल ही खत्म हो गई, क्योंकि हम अपने प्लेजर्स लेने, जो हम छोटे छोटे प्लेजर्स लेते थे ना, छोटी छोटी बातों पे हंसते थे, वो हंसना ही भूल गए हैं जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं। तो अपने प्लेजर्स को याद रखिए मास्टर्स, वो लेने शुरू कर दीजिए। और प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कम्युनिटी पर्पस, हमारा जो कम्युनिटी पर्पस है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। कम्युनिटी के पर्पस को हमने पूरा करना है। स्किन का अगर हम स्पिरिचुअल एनालिसिस करें तो स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, स्किन का क्या काम होता है मास्टर्स, उसको प्रोटेक्ट करना। तो जब ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है तो हर ऑर्गेन की रखवाली करती है, उनके साथ चिपकी रहती है, एकदम बिल्कुल चिपक के रहती है। आप देखते हैं ना, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, जितने भी हैं सब अंदर सेफ हैं स्किन के अंदर, और स्किन ने एक तरीके का कवर बना के रखा हुआ है और उनको सबको सेफ कर रखा है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ इंटेक्ट रहती है, उसी तरह से ये स्किन भी, ये हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स हैं इनके साथ इंटेक्ट होके रहती है। अब जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ इंटेक्ट होके रहता है, तो स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि हमारी स्किन हमारे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें अपनी स्पिरिचुअल फैमिली से भी इंटेक्ट रहना होता है, और हमें उनकी हर चीज का ध्यान रखना होता है, और उनकी प्रोटेक्शन मतलब उनकी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखना होता है।
जैसे कि अब यहाँ पर आप सभी हैं मेरे सामने, तो आप लोगों को ये जो भी प्रश्न है उनके जवाब देना, आप लोगों को कुछ चाहिए तो उसके लिए बताना, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरीके से मुझे इस पे काम करना होता है। तो अपनी, अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरी स्किन की जो प्रॉब्लम्स अगर हैं कुछ, तो वो उनसे मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी। और खाली स्पिरिचुअल फैमिली नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए मुझे ऐसे करना होता है। मेरे रिलेटिव जितने हैं, मेरी अपनी फैमिली है, नेबर्स हैं, ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, सोसाइटी के भी लोगों के लिए, सभी के लिए हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस करना चाहिए। क्योंकि जो स्किन होती है, देखिए कहीं पर कोई गैप तो नहीं है ना, लगातार हमारी पूरी बॉडी पर है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसने लंग्स को कवर किया फिर गैप आ गया, फिर उसके बाद हार्ट को कवर कर रही है या हैंड्स को कवर कर रही है तो कोई गैप है? कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूस विदाउट गैप। तो ऐसे ही हमें भी स्पिरिचुअल सर्विस जो करनी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि हम साल में 1 या 2 बार कर दें, नहीं, हमें इसके लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए मास्टर्स। और हमें लगातार अब स्पिरिचुअल सर्विस कम्युनिटी के प्रति जरूर देनी चाहिए। आप इसके लिए जैसे बुक्स हैं, मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल बुक्स भी बांट सकते हैं, किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। पिरामिड कहीं बन रहा है, वहां पर फाइनेंशियली आप थोड़ा सा मनी डोनेट कर सकते हैं, ध्यान सिखा सकते हैं। अगर फाइनेंशियली आपके पास पैसा नहीं है, आप ध्यान सिखाइए, पिरामिड कैप बनानी सिखाइए, उसकी क्लासेस ले सकते हैं। किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल सर्विस आप कर सकते हैं, एडमिन का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। और स्वाध्याय कर सकते हैं, किसी बुक को आपने पढ़ा है और आपको लगता है बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं, तो उसका किसी भी सेशन पे स्वाध्याय ले सकते हैं, तो उसको आप समझा सकते हैं। और तब तक आपको वो सब करना होता है जब तक कि उनको ये चीज अच्छे से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, उनकी हर छोटी छोटी चीज को उनको अवेलेबल कराना है। तो स्पिरिचुअल फैमिली के साथ हमें काम करना होता है, टाइम टू टाइम हमारे जो गोल्स होते हैं मास्टर्स, और वो प्रायोरिटाइज होते जाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल लेजीनेस आ जाएगी, और धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होगा, हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी, और हमें धीरे धीरे स्किन पर एक हमारी जो स्किन है वो अलार्म देने लगेगी हमें, स्किन डिसीजेस के रूप में, कि आप माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आपको स्पिरिचुअल सर्विस और स्वधर्म पे काम करना है, कम्युनिटी की सर्विस के ऊपर, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं मास्टर्स, तो हमारी कम से कम 70% जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और हम अपनी इन 70% प्रॉब्लम से धीरे धीरे जो है बाहर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है मास्टर्स ईचिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम ए बॉडी, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। तो हमें क्या सोचना है, ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, आई एम ए बॉडी, आई एम नॉट ए सोल, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या है, आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। हमें ये सोचना है जब भी आपको इचिंग होती है, खुजली होती है, यानी कि इचिंग का मतलब खारिश होती है, किसी भी तरह की खारिश, तो ये आपको क्या रिमाइंड कराती है, यूनिवर्स हमें क्या सिखाना चाहता है, कि आप बॉडी नहीं हो, आप इस वक्त अपने आप को बॉडी लेवल पर लेकर सोच रहे हो, आप एक सोल हो। तो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है, और इसीलिए आपको खुजली हो रही है। तो आप जब भी मेडिटेशन में बैठे तो बार बार रिपीट करना है आपने, यही बात थॉट अपने दिमाग में रखना है बार बार, कि आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। तो आप ऐसा करके देखिए, तो आपको देखिएगा आपकी जो अगर खुजली हो रही है तो आप उससे जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप भी है, कि जब भी खुजली हो तो उसे खुजलाना नहीं है। आपको जब भी खुजली होती है तो आपको खुजलाना नहीं है, 3 दिन के लिए खुजली हो रही है उसे होने दीजिए, भूल जाइए, ये सोचिए कि मैं एक सोल हूँ। अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उस वक्त नहीं करते हैं, खुजली खारिश नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो हमें खुजलाने में बड़ा मजा आता है, कहीं खुजली हो रही है तो ले लो झटपट हम खुजलाने लग जाते हैं। लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है कि हम बॉडी नहीं सोल है। जब हम ऐसा करेंगे
सोल के लेवल पे होके सोचेंगे और 3 दिन तक उस खुजली को खुजलाते नहीं हैं, जो भी बॉडी में हो रही है खुजली, तो जो वो ईचिंग है वो हम पाएंगे कि हमारी ठीक हो जाती है। तो हमें एक वॉरियर की तरह जो है खुजलाना नहीं है, और तो हमारी ईचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मास्टर्स। तो हमें ये सोचना है कि ईचिंग क्यों हो रही है, इसका सॉल्यूशन तो अब आपको पता चल गया। एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान में बैठना है और ये हमेशा थॉट डालना है उस वक्त ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके, आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। और दूसरा, प्रैक्टिकली 3 दिन तक उस पर खारिश मत कीजिए, तो आप पाएंगे कि आपकी खारिश ठीक हो जाती है। हालांकि इसका और इसके पीछे जो बेसिक जो स्पिरिचुअल रीजन होता है वो पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक होती है ना, जो माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स हम जिंदगी में कर रहे होते हैं, उनका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है मास्टर्स। उनको तो स्पिरिचुअल काउंसलर्स ही हमें हमारी सोल के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस पे एनालाइज करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से मास्टर्स हमारे फेस पर भी पैचेस आ जाते हैं और हमें अगली फीलिंग आने लगती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ और मेरी ब्यूटी खराब हो रही है। उस समय यूनिवर्स को यही रिमाइंड कराना होता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। आत्मा की सुंदरता अलग है। जब भी कभी इस तरह की फेस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें यही काउंटर थॉट डालना होता है कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। आई एम सोल एंड मेरी सोल जो है, माई सोल इज ब्यूटीफुल। मेरी सोल बहुत ही खूबसूरत है। और ये खूबसूरत कब होगी मास्टर्स? जब हम स्वादिष्टान चक्र की आई पर काम करेंगे। और विशुद्धि चक्र वाला आई है, हार्ट चक्र वाला आई, क्या होता है ये देखना कि हमारे मन में जो प्लांट किंगडम के लिए, एनिमल किंगडम के लिए, सबके लिए जो है वननेस वाली फीलिंग होनी चाहिए। वननेस, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। काइंडनेस, कंपैशन, करुणा हमारे मन में है या नहीं है, दया भाव, उसमें अपने आप का हमें रियलाइज करना है कि अगर मैं एक पौधे को देखती हूँ तो किस तरह की फीलिंग मेरे मन में आ रही है, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए। अपने से अलग तरह की फीलिंग आती है या हमें वननेस की फीलिंग आ रही है। जब हम अपने सारे आई के पर काम करेंगे ना मास्टर्स, तो हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे और हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो हम काइंडनेस से, कंपैशन से, करुणा से, वननेस से और ईगोलेसनेस नेचर की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारी सोल की ब्यूटी इससे क्या होगी, एनहेंस हो जाएगी। और तब भी हमें यही थॉट अप्लाई करना है, चाहे खुजली हो, चाहे फेस पर कुछ भी हो जाए, जिससे भी हमें ये फीलिंग आई कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, लेकिन हमें यही इसी आई पर काम करना है। तब भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हमारे जो वो फेस पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। आगे हमारा टॉपिक है स्किन प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब जैसे कि हमारी बॉडी में इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, हैंड्स हैं, लेग्स है, नेक है, फेस है। अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर हमें कई बार स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे हमें क्या समझ आता है जब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर हमारे स्किन की एलर्जी या स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है? तो जैसा कि मैंने बताया, माइनर डेविएशन होने की वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। बाई चांस हमारे हैंड्स में, स्किन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिकली मास्टर्स आप बता सकते हैं हैंड का पर्पस क्या होता है? कोई भी अनम्यूट करके, जो भी मास्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं बता सकते हैं हैंड का पर्पस क्या होता है? गिविंग एंड रिसीविंग। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा, गिव एंड टेक। तो हैंड का क्या काम होता है मास्टर्स? गिव एंड टेक, कि हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। तो हाथ का पर्पस यही होता है। तो हमें जो है अपनी कॉन्शियसनेस में रहना है और चेक करना है कि हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं। अब जैसे कि हम किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम डोनेशंस दे रहे हैं, तो किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, हमें ये भी चेक करना होता है। जैसे कि अब हम जूम क्लासेस ही अटेंड कर रहे हैं, मेडिटेशन के इतने सारे जूम सेशंस होते हैं,
हम लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं भर भर के, ठीक है, हमें खूब मिल रहा है, लेकिन हम दे कुछ नहीं रहे हैं। चलो हम फाइनेंशियली अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम अपने घर में जो काम वाली आती है, आसपास सब्जी वाला है, दूध वाला है और है, उनको तो ध्यान के बारे में बता सकते हैं। कुछ भी आपको स्पिरिचुअल सर्विस देनी है, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल सर्विस में ही अपना पैसा दे रहे हैं, मंदिरों में दान पुण्य या अनदान और उसमें दे रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस सर्विस नहीं कर रहे। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस मतलब मेडिटेशन करा के फिर किसी को कुछ देना, तो देना भी उतना ही जरूरी है। कहीं आप ज्यादा ले रहे हैं और दे कम रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। आपके पास हैं बहुत सारे पैसे, लेकिन आप देने के नाम पर जब बारी आती है तो 500 रुपए दे देते हैं, बस चलो जी। वैसे आप बहुत कैपेबल हैं देने के लिए, नहीं देते हैं। तो वहां भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप स्पिरिचुअल सर्विस के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। हम आप स्पिरिचुअल बुक्स बांट सकते हैं, स्पिरिचुअल कैप्स हैं, पिरामिड कैप्स हैं, वो बंटवा सकते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वो बंटवा सकते हैं, ध्यान जगत मैगजीन है जैसे, ऐसे आप उनकी तरफ काम कर सकते हैं। पिरामिड कहीं बन रहा है वहां पर डोनेशन दे सकते हैं। इसकी ऑडियोज बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। पत्री जी के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी ऑडियोज बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। तो आप आध्यात्मिक सेवा की तरफ कितना वो कर रहे हैं, खाली फाइनेंशियल की बात नहीं है, आप वैसे भी खुद भी कितने स्पिरिचुअल सर्विस दे रहे हैं, लोगों को ध्यान सिखा सकते हैं, कुछ भी आप स्पिरिचुअल सर्विस आपको करनी है। तो अपना ये चेक करना है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आप एक ऐसी लाइब्रेरी खोल सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइब्रेरी। आपके घर में अगर ऐसी जगह है, आपके पास कोई हॉल है या कोई एक कमरा एक्स्ट्रा है, बरामदा है, तो आप उसमें एक ऐसी लाइब्रेरी खोल सकते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स रख सकते हैं एक रैक के अंदर, जहाँ पर डेली लोग आए और बैठ कर चेयर्स डाल सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय करा सकते हैं आप, या फिर बुक इशू करा के ले जाएं आपसे और पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सोल का भी इवोल्यूशन होगा मास्टर्स, और दूसरी सोर्स का भी इवोल्यूशन होगा, और आपने कम्युनिटी सर्विस भी दे दी। पिरामिड कैप्स बांट सकते हैं आप खरीद कर। तो अलग अलग कुछ कोई भी सेवा आप कर सकते हैं। ये हमारा गिव एंड टेक हमें अपने हैंड का चेक करना होता है, और उसमें एक हमें बैलेंस बना के चलना होता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे हाथ में स्किन एलर्जी के रूप में, स्किन प्रॉब्लम्स के रूप स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमें अलार्म देती है कि आप कहीं ना कहीं स्वधर्म और कम्युनिटी सर्विस पे काम नहीं कर रहे। और इसी तरह से मास्टर्स जो हमारी लेग्स होती हैं, लेग्स का क्या काम होता है? इंडिविजुअलिटी एंड टेकिंग राइट प्लेस एंड डायरेक्शन, यानी कि लेग्स को हम आगे मूव करते हैं ना मास्टर्स, आगे बढ़ना, तो राइट प्लेस पर जाना, राइट डायरेक्शन में जाना, कि आपकी चाल कैसी है। सबकी चाल अलग अलग होती है मास्टर, सबका चलने का तरीका भी अलग होता है। उसी तरह से हम सभी का सोल पर्पस भी अलग अलग होता है। आपका कुछ और है, स्प्रेड मेडिटेशन करना, मेरा है हो सकता है वेजिटेरियनिज्म की तरफ हो, मुझे लोगों को वेजिटेरियनिज्म बनाना हो। और किसी का पर्पस होता है स्वाध्याय करना, किसी का बुक रीडिंग, बुक्स को बांटना, डोनेट करना, कुछ भी किसी का भी पर्पस हो सकता है। तो हमें चेक करना होता है मेडिटेशन में बैठकर कि हु एम आई, मेरा क्या पर्पस है, मैं किस लिए इस धरती पर आई या आया हूँ। तो अपने सोल पर्पस पर जब मैं अलाइन होकर काम करती हूँ, तो मेरी जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन रिलेटेड, वो भी ठीक हो जाती हैं। अब मास्टर जैसे कि लुइस एलिंग हैं, यू कैन हील योर लाइफ, की जो बुक लिखी थी, लेखिका हैं बहुत ही, तो वो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने सारे लोगों के जीवन को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी इस बुक के जरिए, यू कैन हील योर लाइफ। तो हो सकता है आपका पर्पस ऐसा हो कि आपको कुछ आध्यात्मिक पुस्तक लिखनी हो। बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं। तो हमें ध्यान में बैठकर अपना पर्पस जानना चाहिए और राइट प्लेस और राइट डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और इसी तरह से हम अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, जिस तरह से लुइस एले ने अपना ज्ञान जो है बांटा। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं लेक्स, और आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पर भी खुद ही जानना होगा मेडिटेशन में जाकर। अपने सोल पर्पस की तरफ आपको खुद आगे बढ़ना होगा, कोई और आपको आके नहीं कहेगा।
आपको खुद मेडिटेशन में बैठकर अपने पर्पस को जानना होगा और उस पर काम करना होगा। अब हम बढ़ते हैं मास्टर्स आगे अपनी नेक के ऊपर। जो नेक होती है हमारी गर्दन, गर्दन क्या करती है? गर्दन हम देखिए चारों तरफ घुमा सकते हैं ना, लेफ्ट राइट, चारों तरफ देख सकते हैं अपनी गर्दन को घुमाकर, तो ऑल डायरेक्शंस में। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें लर्निंग लेनी होती है चारों तरफ की डायरेक्शन से, हमें देखना होता है। कई बार क्या होता है मास्टर्स, हम सोचते हैं बस बहुत हो गया, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत स्वाध्याय कर लिया और बहुत कुछ वो कर लिया, बस अब नहीं मुझे करना है, मैंने मेडिटेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ले लिए, बस अब मुझे नहीं करना, मेरे को तो सब कुछ आ गया। तो ये सब क्या है? स्पिरिचुअल लेजीनेस है। तो मुझे ये स्पिरिचुअल लेजीनेस में नहीं रहना है और मुझे हमेशा आगे चारों तरफ से लर्निंग को लेना है। ये नहीं कि मैं ये सोचने लग जाऊं, क्योंकि ज्ञान का तो कभी अंत ही नहीं है, अथाह भंडार है आध्यात्मिक पुस्तकों का। तो इसमें तो स्पिरिचुअलिटी में आप जितना जानते जाएंगे उतना ही और आगे जानने के लिए आपके लिए हमेशा शेष बाकी रहता ही रहता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए बस मैंने बहुत कुछ जान लिया, अब मुझे सब कुछ आ गया और अब मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे अपनी लर्निंग लेनी होती है अपनी सभी डायरेक्शन से, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में हो और चाहे वो मेरी भौतिक जिंदगी में हो। अब आगे आता है हमारा चेहरा, यानी कि फेस। अगर हमारे चेहरे पर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है? तो मास्टर्स जो हमारा फेस होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या क्या आई कार्ड बनता है ना, बच्चों को आई कार्ड पहना के भेजते हैं हम। तो वो आई कार्ड जो होता है, और जैसे अब हम बड़े हो गए हैं, अब आई कार्ड तो नहीं है, तो क्या बन गया हम लोगों का, हमारी कंट्री का आधार कार्ड, है ना। हम सभी के पास आधार कार्ड है। और जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पुलिस वाला कभी भी रोक के चेक कर लेता है, दिखाइए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसमें क्या होता है, हम सबकी फोटो होती है, और फोटो में क्या हमारा फेस होता है ना। बच्चों के आई कार्ड में, स्कूल के आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस, सब जगह हमारी फोटो होती है, हमारा यानी कि फेस, यानी कि जो कि हमारी आइडेंटिटी को शो करता है। इसका मतलब क्या है? वो हमारी आइडेंटिटी है टू द वर्ल्ड, टू द कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए हमारी आइडेंटिटी होता है हमारा फेस। तो हमें अपनी आइडेंटिटी पर काम करना होता है कम्युनिटी के प्रति। तो हमें देखना है कि हमारी कम्युनिटी जो है, सोसाइटी जो है, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो हाँ, हमको उस पर क्या काम करना है अपनी सोसाइटी के लिए, जो वो चाहती है क्या वो हम काम कर रहे हैं या नहीं, हमें ये बात समझनी होगी। ये नहीं कि हम अपनी बस जिद में अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं बस हमें तो नहीं करनी है सोशल सर्विस, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने कम्युनिटी के लिए भी, हमारा क्या कम्युनिटी का पर्पस है वो जानना है और उस पर काम करना है, उस बात को समझना होगा। और हमें हर समय अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की, जो अवेयर होकर काम करना होता है और बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, तभी हमारे फेस पर जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगी, कि अपने इमोशंस को हम बैलेंस करके चलें और बाहर ना निकालें। अब आता है हमारा थर्मो रेगुलेशंस, यानी कि क्या होता है, कई बार जो स्किन होती है मास्टर्स, वो रेगुलेट करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। आप लोगों ने सबने देखा होगा, जब भी हम थर्मामीटर लगाते हैं तो फीवर हो जाते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, तो हम बहुत अनरेस्ट सा फील करते हैं, थके थके फील करते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी तो हम थर्मामीटर लगाते हैं। तो जो ये हमारी स्किन होती है, ये हमेशा हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके चलती है, ना तो इसको बढ़ने देती है और ना ही घटने को देती है। आप सभी को पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम थकावट हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और हमें फीवर हो जाता है। तो यानी कि हमें उस वक्त, मैंने जैसे आपको बताया था, हमारी चक्रा के आइज से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पर हमारे फायर एलिमेंट आता है, यानी कि सोलर प्लेक्सस, यानी कि हमारी मणिपुरा चक्रा की आई से रिलेटेड होता है ये। जब भी हमें फीवर होता है तो हमें अपनी राइटिएस्ट यूज ऑफ पावर को
यूज करना होता है मणिपुरा चक्र की पावर को। मणिपुरा चक्र रिलेट होता है हमारी पावर्स के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पास इतनी पावर है कि किसी को भी, आप किसी ऑफिसर ग्रेड पर हैं, ठीक है, आप किसी को भी उसमें अपने कलीग्स और उनको अपॉइंट कर सकते हैं, आपके पास ऐसी पावर है। तो ऐसा तो नहीं है आपने किसी अपनी पावर का मिसयूज किया है। जिस पर्सन को से आपकी जान पहचान थी, उसने आपसे अप्रोच लगाई कि मुझे ये जॉब दिलवा दो, ठीक है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को कि राइटियस यूज ऑफ पावर क्या है और रॉन्ग यूज ऑफ पावर क्या है। तो आपने अपनी पावर का यूज करा क्योंकि आपके पास वो पावर थी, अथॉरिटी थी कि आप उस पोस्ट के लिए एक पर्सन को आपको अपॉइंट करना था। तो आपके अपने जानकार को वो पोस्ट दे दी जबकि उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी और वो उस पोस्ट के लिए फिट नहीं था। और जो पर्सन फिट था उसको आपने उस पोस्ट के लिए नहीं रखा। तो आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है मुझे, लेकिन मास्टर्स यूनिवर्स समेत हर पल, हर वक्त, जिस पल भी हम इस धरती पर आते हैं, हर पल हमारा एक एक सेकेंड हमारा नोट किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है और हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। और हमारी सोल, हमारी खुद की सोल तो हमें खुद ही चेक कर रही होती है। हम बॉडी लेवल पे होकर ये सब गलत काम कर जाते हैं, लेकिन जो सब, जब हम सोल लेवल पर साक्षी भाव में होते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, तो हमें पता होता है कि ये हमने गलत काम किया है, तो उसकी पनिशमेंट भी हमें खुद ही मिलती है। तो हमें चेक करना है कि कहीं हम अपनी पावर्स का गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें उन पावर्स का सही तरीके से हमेशा प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि गलत पर्सन को हमने उस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया। तो ये तो था इसका एक एग्जाम्पल। तो अपने स्किन में हमें अपने टेम्परेचर को, स्किन जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करती है ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो हमें क्या करना होता है, राइट टाइम, राइट मनी, राइट थॉट, राइट स्पीच और राइट पोजीशन। इन पांचों पावर्स के अंदर ये 5 चीजें आती हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, राइट टाइम, सही समय, राइट मनी, राइट थॉट, थॉट भी सही होना चाहिए हमारा, राइट स्पीच होनी चाहिए, गलत वाक शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, और राइट पोजीशन, कि आपकी पोजीशन तो गलत नहीं है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक ही दिन में हमारे मन में 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं मन में। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने थॉट्स को हम अलाइन करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। आप जो है मनी है, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप अपना पैसा है वो गलत जगह लगा रहे हैं। वही जैसे कि मैंने बताया, स्पिरिचुअल सर्विस में डोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, गरीबों को खाने में, अन्नदान और उसमें लगा रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में जैसे कि मेडिटेशन करा के पिरामिड मेकिंग में यहाँ पर नहीं खर्च कर रहे इस, तो फिर वो भी राइट मनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। राइट पोजीशन कैसे होती है, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, वहां पर नॉन वेज सर्व हो रहा है, आप ऐसी पार्टीज में जाते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो सब नॉन वेजिटेरियंस है, तो आप जब भी पार्टीज में जाते हैं वो नॉन, तो वो आपकी राइट पोजीशन हो जाती है, राइट रॉन्ग पोजीशन। तो आपको अपनी पोजीशन को ठीक करना है, आपको ऐसी पार्टीज में नहीं जाना है। और जो राइट स्पीच है उसमें क्या आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का वाक शक्ति, रॉन्ग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, सही जगह पर सही सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब बातों का जब हम पांचों एलिमेंट्स पर काम करेंगे, राइट टाइम, राइट मनी, राइट थॉट, राइट स्पीच एंड राइट पोजीशन, तो ऐसा करने से हम अपनी जो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ जाएंगे और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई या लो जो भी होता है वो रेगुलेट रहेगा, ना तो लो होगा और ना हाई होगा। अब आता है एक्सक्रीशन फ्रॉम द स्किन। अब मासेस, कई बार क्या होता है, स्किन से एक्सक्रीशन होता है, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज्यादा, या फिर बॉइल्स हो जाते हैं, जिसमें मतलब दाने, पस वाले दाने जो हैं हमारी स्किन पर हो जाते हैं। तो उसके पीछे भी स्पिरिचुअल रीजंस हैं जो कि जीके सर ने हमें बहुत ही सुंदर रूप से बताए हैं मास्टर्स।
तो किसी किसी को पसीना बहुत आता है, तो उसमें क्या होता है मास्टर्स, उसमें स्मेल आती है ना, कई बार बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण, या फिर स्किन पे फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, उनमें पस पड़ गई है और उसमें से एक्सक्रीशन हो रहा है, पस निकल रही है बाहर, तो हम इस सबको कैसे ठीक कर सकते हैं स्पिरिचुअली? इसके लिए क्या स्पिरिचुअल टैबलेट होती है? तो जब भी आप ऑफिस के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, तब कोई ना कोई हमारा जो अरशद वर्गा होता है, अनवांटेड माइनर मिस्टेक्स, हमारा अरशद वर्गा। अब ये अरशद वर्गा क्या है मास्टर्स? हमारे 6 पैशंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमें इनको चेक करना होता है। हम क्या करते हैं जब अपने कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिस के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, स्पिरिचुअल फैमिली के साथ, हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे होते हैं। मैंने जैसे बार बार बताया, माइनर मिस्टेक्स। तो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, लेकिन ये हमारे अरशद वर्गा के अंदर, हमारे अंदर काम आ जाना, क्रोध आ जाना, लोभ आ जाना, किसी चीज का मोह आ जाना, ईर्ष्या, मद और मात्सर्य, तो हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। और जब हम खराब बोलते हैं किसी को, हमारी स्पीच गलत हो जाती है, तो हम माइनर मिस्टेक्स करते हैं, तो वो हमारी माइनर मिस्टेक से रिलेट करती हैं। तो हमें मास्टर्स टाइम टू टाइम हमेशा सतर्क रहना होगा कि हम कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं कर रहे, हमें हमारे अरशद वर्गा जो है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं, तो हमें उनको कंट्रोल में रखना है। और जब हम उनको कंट्रोल कर लेंगे और जो हमारी माइनर मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लेते हैं, तो जो ये पसीना निकल रहा है, गंदगी बाहर निकल रही है, बदबू वाले पसीना, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना मास्टर्स, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिकली। जब हम अपनी माइनर मिस्टेक्स को डिलीट करेंगे, तो हमारे जो ये पसीने की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेसिव और ये बदबू वाली, ये सब प्रॉब्लम्स जीके सर कहते हैं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, हमारी ठीक हो जाएंगी। तो हमें अपने अरशद वर्गा पे काम करना होगा, उसको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा, अब आता है हमारा ब्यूटी। अगर हमारे फेस पर पिंपल्स हैं, वार्ट्स हो जाते हैं कई बार, आपने देखा होगा, तो इसके पीछे भी स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं, और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड आइडेंटिटी को चेक करना है, क्योंकि फेस पर आ गए ना, मैंने आपको पीछे फेस पर बताया था। फेस क्या करता है? हमारी आई कार्ड है, हमारा आइडेंटिटी है हमारी, तो ये कम्युनिटी से रिलेट कर रहा है। तो हमारी बाहर की जो ब्यूटी है वो हमारी, इसका मतलब इफेक्ट हो रही है। तो हम अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ाएंगे। और इनर ब्यूटी क्या है? अगर हमें अपनी बाहर की ब्यूटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी अंदरूनी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको बढ़ाना होगा। और अंदरूनी ब्यूटी क्या होती है मास्टर्स? क्या कोई बता सकता है म्यूट करके? एनीबडी? बहुत सारे मास्टर्स हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, रितु जी बताइए। जी मैम, अपने दूसरों के प्रति प्यार रखना है, अपने भाव को शुद्ध रखना होता है, बिल्कुल, कि हम यस, चारों तरफ प्यार से देखें, कि हमें सब कुछ बाहर अच्छा लगे, यस, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना ना हो, अच्छे से मतलब सबको इक्वल देखें। यस, हमारा बिल्कुल सही। हमारा हरिशट वर्ग को पूरा बैलेंस रखना चाहिए, जी, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह सब से हम बाहर आना चाहिए। जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कौन बोल रहे हैं? कल्पना संतोष फ्रॉम बैंगलोर। ओके, ओके, वेरी नाइस। दोनों थैंक ने यू। बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया मास्टर्स। यानी कि कंपैशन, करुणा, दया, अनकंडीशनल लव, जिसे कहते हैं ना, कि हमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपना प्यार देना जानते हैं। हम स्वार्थी ना हो, सेल्फिशनेस से हम सेल्फलेसनेस की तरफ आए, ईगोलेसनेस हो जाए, ईगो को हम अपनी छोड़ दें, पेशेंस बढ़ जाए हमारे अंदर। तो ये होती है हमारी क्वालिटीज, इनर क्वालिटीज, यानी कि हमारी सोल की क्वालिटीज। तो जितनी ज्यादा ये पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी, तो उतनी ही ज्यादा क्या होगा? हमारी जो इनर ब्यूटी बढ़ेगी, तो हमारी आउटर ब्यूटी अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जब लोगों के प्रति
इतना प्यार दिखाएंगे, करुणा भाव आएगा, तो अंदर आ गया तो वो बाहर तो अपने आप ही झलकेगा। और जब बाहर झलकेगा तो हमारी जो आउटर ब्यूटी है, फेस पे जो पिंपल्स है, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये होंगे ही नहीं। तो हमें अपने अंदर इन पॉजिटिव क्वालिटीज को मास्टर्स बढ़ाना है हमेशा। तो कंपैशन का मतलब क्या हुआ? मतलब है कि हमें ध्यान सिखाना है, प्यार तो रखना ही रखना है, करुणा भाव तो रखना ही रखना है, तो ध्यान सिखाकर उसकी प्रॉब्लम्स को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देना है, ऐसा करना है। क्योंकि हम अपनी सोल की भी प्रगति करना चाहते हैं और दूसरी सोल की भी प्रगति करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कोई बीमार है तो चलो मैं उसके इलाज के लिए कोई है पैसे दे देते हूँ, बस छुट्टी, जाओ भाई अपना हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ। नहीं, क्या करना है, पहले उसको बिठाइए प्यार से, 5 मिनट उसे 10 मिनट मेडिटेशन कराइए, 5 मिनट या 2 मिनट, फिर उसे आप मतलब पैसे दे सकते हैं इलाज के लिए। लेकिन उसे जब आप मेडिटेशन बिठाएंगे, मेडिटेशन में धीरे धीरे उसको ध्यान में एक्सपीरियंसेस आएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ और क्या है, और फिर आप उसकी हेल्प करेंगे, तो वो आपकी स्पिरिचुअल साइंस सर्विस हो जाएगी। उससे आपकी भी सोल की तरक्की होगी और उनकी भी उन्नति होगी। तो हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ नहीं बढ़ना है मास्टर, स्पिरिचुअल सर्विस कर, ठीक है, और अपनी लालच को, लोभ को छोड़ना होगा। तो अपनी आत्मा की उन्नति की तरफ काम करना है, और कम्युनिटीज के से जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी आत्मा की उन्नति की तरफ भी हमें काम करना होगा। हमें लोभ मोह, वही अब हमारे जो अशद वर्गाज हैं उनको पे भी काम करना होगा कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, उसको हमें देखना पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है और दूसरों की भी, और इस तरीके से करनी है कि दूसरों को बुरा भी ना लगे और उनकी सोल लेवल पे उनको हर्ट भी ना हो, और उनकी बॉडी लेवल पे भी काम हो जाए और हमारी। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें आते हैं ट्यूमर्स। अब देखिए मास्टर्स, कई बार आपने देखा होगा ट्यूमर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ट्यूमर्स आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूमर वर्ड आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर्स भी एक स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन में जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस तरीके से एक गांठ बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, कहीं भी किसी भी पार्ट पर ये ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में भी, कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर ये हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, डॉक्टर जीके सर कहते हैं ब्रिज लेसन अप्लाई होता है। ये भी एक टैबलेट है ब्रिज लेसन की, जो कि अप्लाई होती है। और इसके लिए लॉन्ग टर्म हमें प्लान्स बनाने होते हैं, 4 से 5 साल तक के वो प्लान होते हैं हमारे, कि हमें कोई लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज है वो सीखनी है, या कोई आर्ट सीखना है। जैसे कि ब्रिज जो होता है, अब आप देख रहे हैं जैसे कि स्लाइड में कोई भी ब्रिज है, पुल है, वो एक दिन में तो नहीं बन जाता है ना मास्टर्स, उसकी वो बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं और बहुत सारी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो तभी एक टाइम के बाद, कई सालों के बाद जाके वो पूरा ब्रिज तैयार होता है। तो ऐसे ही हमें भी, अगर हमें जैसे ध्यान सिखाना है किसी दूसरी कंट्री में जाके, हम चाहते हैं वहाँ के लोगों को ध्यान सिखाएं हम, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। जब हम उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे तभी तो हम उनको ध्यान सिखा पाएंगे, तभी तो हम उनको उन तक अपना जो लर्निंग है बांट पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले वो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कम से कम 5 साल से 10 साल भी लग जाते हैं कई बार, तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जब वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बढ़कर एक दिन ब्रिज पूरा तो हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये इस पे ब्रिज लेसन की टैबलेट पे हमें काम करना होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके कल्चर को हमें समझना पड़ेगा, उनके कल्चर से रिलेटेड सारी जितने भी बुक्स हैं उसको जो जानना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। अपने जितने भी अब कोरोना काल में अभी हम सब जूम चलाना सीख गए, पहले हम में से किसी को नहीं आता था। ये भी हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति है। तो हम सबको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, कंप्यूटर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और ये सब अटेंड करना पड़ेगा। तो ये एक स्पिरिचुअल प्लान जो होता है, हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा इसके लिए, तभी हम अपने ब्रिज पर काम कर पाएंगे और ये पूरा ब्रिज बनकर एक दिन तैयार हो पाएगा।
तो तभी हम अपने ब्रिज लेसन के ऊपर काम कर पाएंगे। और एक दिन रास्ता पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारी जो ट्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो जीके सर कहते हैं, तो हम जब इस पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्यूमर की जो गांठ होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये हम काम करते जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली पिघल जाती है और हमें हॉस्पिटल में जाके इसको ऑपरेट नहीं कराना पड़ता। ये मेडिटेशन करने से और धीरे धीरे हमारे ये सब करने से, जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं और इस पे काम करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग और ये सब एक्स्ट्रा कल्चरल जो के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं दूसरी कंट्री के, तो जो लगातार हम इस पे काम करते हैं तो उसको करने से ये गांठ पिघल जाती है और ऑटोमेटिकली हम अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक जीके सर की बड़ी ही अद्भुत टैबलेट है मास्टर्स, जिसपे हम काम करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वाकई वो बाहर आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम से। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं है हम अपने स्पिरिचुअल प्लान्स बना ही नहीं रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीखने से कतरा रहे हैं। तो आप जब काम करेंगे तो ट्यूमर की प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे। तो अब हमारा आगे बढ़ते हैं हमारी स्पिरिचुअल एनालिसिस। जब स्किन प्रॉब्लम्स नॉर्मली जो होती हैं तो हमारा यानी कि जो सोल पर्पस, जैसे मैंने आप सभी को बताया, प्रत्येक आत्मा का एक सोल पर्पस होता है। तो हमारा 10 to 20% डेविएशन होता है जब हमारे सोल पर्पस से। यानी कि मान लीजिए मेरा सोल पर्पस है कि मुझे मेडिटेशन में ये करवाना है, पिरामिड बनाना है, और मैं उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रही हूँ और स्वाध्याय करे जा रही हूँ या कुछ है, तो मेरा डेविएशन हो गया 10 to 20%, तो मुझे स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना बहुत जरूरी है। और वो हमें कैसे पता चलता है? जब पूर्णमासी के दिन और उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक 5 दिन हम लगातार ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं और लाइट फूड ग्रहण करते हैं और रात को हम जल्दी सो जाते हैं और रात को सो के हमारा अलार्म लगा के 1 बजे उठ जाते हैं रात को, और फिर हम कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, म्यूजिक में या डांस या जो भी हमारी हॉबी है वो थोड़ा सा करके फिर हम दोबारा से ध्यान में बैठते हैं और मेडिटेशन में क्वेश्चन डाल के बैठते हैं, मास्टर्स हमें बताइए मेरा सोल पर्पस क्या है। ऐसा जब हम कुछ महीने, और फिर हम मेडिटेशन करके सुबह 5 बजे 6 बजे फिर सो जाते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद फिर उठते हैं। तो हमें जब हम सोते हैं तो उसमें हमें ड्रीम में एक्सपीरियंसेस आते हैं, उन एक्सपीरियंसेस में हमें पता चलता है हमारा सोल पर्पस क्या है। तो जब हम कुछ महीने तक ऐसे लगातार करते हैं पूर्णमासी के 5 दिनों में, तो हमें डेफिनेटली अपना सोल पर्पस पता चलता है मास्टर। तो ये हमें सभी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो 10 to 20% डेविएशन मैंने आपको बताया, तो हमें स्किन प्रॉब्लम आती हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉज प्रॉब्लम्स आई नीड टू लुक इन टू ऑल 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो हमें चेक करके बताएंगे कि हमारा कहाँ पर डेविएशन हो रहा है, बहुत ही माइनर डेविएशन होता है, और नीड टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट स्पेशली रिलेटेड टू कम्युनिटी, इवन फैमिली कोड्स। जब आप वर्क करेंगे तो कम्युनिटी में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपकी फैमिली ड्यूटीज, स्वधर्म, आपकी जो है कम्युनिटी के प्रति जो ड्यूटीज हैं वो सभी, आपके रिलेटिव्स की, नेबर्स की, ऑफिस में कलीग्स हैं उनके प्रति जो आपकी ड्यूटीज हैं, और वो सब आपको पूरी करनी होती हैं। अब जो स्किन होती है मास्टर्स, हर 28 दिन में जो है स्किन जो है अपने आप हमारी बॉडी पर से चेंज होती है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग फुल मून हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया, पूर्णमासी के दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए और हमें मौन का, साइलेंस यानी कि मौन धारण करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। हम उन दिनों में 5 दिनों में, और 5 दिन नहीं कर सकते तो आप खाली पूर्णमासी वाले दिन 1 दिन का मौन रख लीजिए। तो उससे क्या होगा? मौन रखने से आपके जो इमोशंस हैं वो सब बैलेंस होंगे। आप देखेंगे आपके मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो बैलेंस होंगे और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, तो आपको जरूर अपना सोल ऑफ पर्पस पता चलेगा। तो मॉनिटर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और हमें अपने सोल का पर्पस पता चलेगा और उस पर हम
काम कर पाएंगे। अब देखिए, जो हमारी स्किन होती है एक कंपाउंड वॉल की तरह से काम करती है। जब भी कोई कट है या वुंड है या चोट लग जाती है हमारी स्किन पर, तो स्किन क्या है आपको पता ही है ना, हमारे सभी बॉडी ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारे लंग्स, किडनी, सब ऑर्गेन्स को कवर कर रखा है, एक कोटिंग कर रखी है उसने प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनको एक वो कंपाउंड वॉल की तरह से काम कर रही है, एनर्जी वॉल की तरह से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हमें भी चेक करना होता है। अब जैसे कई बार सब्जी काटते हैं तो हमारी उंगली कट जाती है तो इंडिकेट करता है कि हमारी जो एनर्जी है वो हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। हमारी स्किन पे अगर कोई कट पड़ गया है तो समझ जाइए मास्टर्स, इसका स्पिरिचुअल रीजन है। आप कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक पर हैं, अपनी सोल ड्यूटीज आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं लीक हो रही हैं, और अपनी एनर्जी वॉल की तरह जो ये प्रोटेक्ट वॉल का काम करती हैं, आपकी अपनी एनर्जी को सेव करना है, वो उसको लीक एनर्जी को वेस्ट होने से, लीकेज होने से बचाना। अब स्किन जो है स्वादिष्टान चक्र की आई से भी रिलेटेड होती है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे 4 लेसन होते हैं, प्लेजर लेना, हगिंग लेना, टचिंग करना, किड्स के साथ खेलना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, स्वीकार मोड में रहना, सरेंडरेंस मोड में रहना, छोटे छोटे प्लेजर्स लेना, उनको इग्नोर नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे हंसना है। आज हम हंसना ही भूल गए हैं इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो जब भी आप हॉलीडे पे जाएं, जब भी कहीं जाएं, तो अपने बच्चों के साथ खेलें, कूदें, मौज लें। अपना प्रकृति में जब भी मौका मिले वॉक पर जाइए, छोटे छोटे आनंद, उनको खुशियों को लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी स्किन पर मास्टर्स कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इसके लिए जीके सर क्या बताते हैं, यानी कि हमें चेक करना है कि जो हमारा पैरासाइटिक बिहेवियर है उसमें कहीं प्रॉब्लम है, कि या तो हम पर कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में हम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने कामों के लिए, या फिर हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो तभी ये फंगल इन्फेक्शन आता है। और जब हम इस पे ध्यान करेंगे, चेक करेंगे तो, और इस पे वर्क करेंगे तो हमारा ये फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बाथ ड्यू टू वुंड ऑन स्किन। अब कई बार क्या होता है, कोई सर्जरी हुई या कुछ हुआ तो डॉक्टर्स कह देते हैं ना कि ये पट्टी जो है आपके इतने दिन तक रहेगी और 1 हफ्ते तक आपको नहाना नहीं है, नहाना नहीं है, इसको गीला नहीं करना है इस पट्टी को, है ना। कई बार होता है ऐसा। तो आपने क्या है, डॉक्टर ने तो आपको मना कर दिया, तो ऐसे में क्या करना है आपको। नहाने से मतलब क्या होता है, हम डेली नहाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, यानी कि डेली, डेली से रिलेटेड है ना ये प्रॉब्लम, रोजमर्रा की प्रॉब्लम आ गई भैया, अब तो नहा ही नहीं सकते, मगर शरीर से आ रही है बदबू, क्या करें, लेकिन कर कुछ नहीं सकते उस टाइम पर आप। इसका मतलब आपको सोल लेवल पे क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए जीके सर ने हमें बताया है कि हमें डेली अपनी सोल प्लान पर काम करना है। राइट योर डेली सोल प्लान बुक, यानी कि डेली मैं ये काम करूंगी, ऐसे कुछ अपना रोज का स्पिरिचुअल प्लान बनाइए, सोल प्लान बनाइए कि मैं बुक रीड करूंगी, सज्जन संगतें करूंगी, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करूंगी, इतना टाइम मैं मेडिटेशन में लगाऊंगी, इतने से इतने बजे तक मैं ये काम करूंगी। तो अपना डेली का सोल प्लान, कल मैंने ये करना है, परसों ये करना है, डेली का सोल प्लान बनाइए, बैठिए 15 मिनट और 10-15 मिनट लगा के वो प्लान बन जाता है, और डेली का सोल प्लान पे काम, और उस पर फिर वर्क भी करना है उसी टाइम टेबल, जैसे बच्चों का स्कूल में टाइम टेबल होता है, ऐसे ही अपना टाइम टेबल हमने बना लिया, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उस पर हमने वर्क भी करना है। खाली बना के रख दिया उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। जब हम उस पर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना, कि आपको नहाना नहीं है डॉक्टर ने कहा है, वो सब जल्दी दूर हो जाएंगे और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब अगला आता है इसमें एक्यूट पेन ड्यू टू बॉयल ऑन स्किन। जब उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, फोड़ा पस वाला हो गया, उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको अपनी कम्युनिटी ड्यूटी के लिए
इमीडिएटली डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हो रहा है, एकदम से सीरियस पेन हो रहा है आपको। तो यानी कि आपकी जो कम्युनिटी के प्रति जो सर्विस है वो आपको देनी है, उसके लिए आपको काम करना है। अब सीजनल एलर्जी ऑन द स्किन, तो राइट क्वार्टरली सोल प्लान, चेंज स्पिरिचुअल प्लान एवरी 3 months। रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, उसमें ड्राइनेस हो जाती है, तो हमें क्वार्टरली सोल प्लान बनाना है, यानी कि साल में 4 बार 3-3 महीने के सोल प्लान बनाते हैं कि ये आगे आने वाले 3 महीने में मैंने इस बुक का स्वाध्याय करना है, इस बुक को मैं पढ़ूंगी, इसको ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ूंगी, ये सब मैं करूंगी। तो अपना स्पिरिचुअल प्लान बना के रखना है, आगे आने वाले 3 महीनों में मैंने ऐसे ऐसे करना है, ये 2 बुक्स का स्वाध्याय तो मैंने करना ही करना है, पहले पढ़नी है, पढ़ने के बाद इसका स्वाध्याय करके और लोगों को भी मैंने सुनाना है, या इसके मैंने ऑडियोज बनानी है, ताकि जो लोग इन बुक्स को नहीं पढ़ सकते इसके ऑडियो सुन सकें। ऑडियो सुनने के बाद, कई लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो सुनने से उनको उस बुक के बारे में पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। तो मास्टर्स, ये तो था स्किन के लेसन का स्पिरिचुअल एनालिसिस। किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। मास्टर्स अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अगर किसी के कोई प्रश्न है तो। हाँ जी सुमित जी। आत्मवंदन जी। हाँ जी आत्मवंदन। मेरा क्वेश्चन तो ये है जी, अभी आपने जो बोला कि पूर्णिमा ध्यान जो आपने बोला कि हाँ जी। 2 दिन पहले मुझे, वैसे तो काफी जो आपने बताया पूरा सब कुछ बहुत ही वंडरफुल था मैम, उसके लिए थैंक्स। बहुत ही जो विजडम मिला मुझे, नया ही मिला मुझे, मैं बोलना चाहूंगा आज मुझे। तो जी मुझे एक्चुअली मुझे बॉडी पे, मैं मेरा वेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे तो मेडिटेशन तो मैं कर रहा हूँ 7-8 साल से कर रहा हूँ, बट टीएमसी के साथ मैं रिसेंटली अभी जुड़ा था, मैं मतलब लास्ट जी ईयर में जुड़ा 2021 में। मुझे अभी जैसे मैं जुड़ा ना, मेरा पैटर्न मैम पूरा चेंज हो रहा है अभी, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैंने काफी कुछ रियलाइज भी किया कि काफी चीज सिमिलर भी मिल रही है, बट कुछ चीजें जो मैं मैच नहीं कर पा रहा, तो उसमें मुझे भी थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ रहा है। जी तो मुझे भी काफी पता नहीं मेंटली जैसे थोड़ा स्ट्रेस भी फील होता है कई बार, नई चीजें मिल जाती है तो देखने को सुनने में। तो मेडिटेशन में कर रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी तो आ रही है, तो मैं स्ट्रेस अब नहीं एक लेना लाइफ है सुमित स्ट्रेस जी, नहीं ले पा आपने रहा हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको आराम हाँ से कूलली लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। वही मैंने कहा ना, इमोशंस को चेक कीजिए, आप कहीं स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं, कुछ भी कोई भी इमोशन अपने अंदर नहीं लेके जाना है। स्ट्रेस को वही वही वहीं रिलीज कर देना है, मेडिटेशन में बैठिए, हम्म। ध्यान को बढ़ाइए और अपने स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। हाँ आगे पूछिए। तो उद्देश्य बोला ना आपने, 2 दिन पहले मेडिटेशन करना, मतलब इसकी लाइट 5 फूड दिन होते लेना जो। हैं, देखिए ये जो पूर्णमासी का दिन होता है, हाँ अब जी। जैसे बुद्ध पूर्णिमा आ रही है 16 तारीख को, ठीक है, हाँ ठीक है जी। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक धरती हम्म पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी होती है। इन हम्म 5 दिनों में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो इन ओके 5 दिनों का आप प्रयोग अत्यंत ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए। अब हम्म। ये दिन जो है कल से शुरू हो जाएंगे, कल सैटरडे है ना, ठीक है। हाँ कल यस मैम। परसों और सोमवार की तो है ही बुद्ध पूर्णिमा, और उसके हाँ बाद जी। भी 2 दिन बाद तक भी धरती पर ये जो 5 दिन होते हैं ना हर महीने, पूर्णमासी से 2 हम्म। दिन पहले 2 दिन बाद तक प्रचुर मात्रा में, अत्यंत बहुत ज्यादा, जब जितना आप ध्यान करेंगे ना उससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है आपको। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जब भी दे सकते हैं, खाली हैं बैठ जाइए, मौन के धारण कीजिए। और मैंने उसका तरीका बताया, रात को लाइट फूड खाइए और रात को जल्दी खाना खा के कोशिश कीजिए आप 9 बजे तक सो जाए। फिर अलार्म तो लगाइए अपने मोबाइल में ही, और रात को 1 बजे उठ जाइए। 1 बजे उठकर कोई भी बुक है, यहाँ पर भी हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का स्वाध्याय चल रहा है, या फिर हम्म आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी बुक है उसका स्वाध्याय कीजिए, स्पिरिचुअल बुक का। फिर आपका कोई पेंटिंग का हॉबी है, या म्यूजिक की, या हारमोनियम आप प्ले करते हैं उसकी हॉबी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटे गाना गाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 2 घंटे आप वो भी कीजिए। उसके बाद फिर आप ऐसे करते करते 4 बज गए सुबह के, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन में ये थॉट डाल के बैठिए कि मास्टर्स मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो क्या है, आप वो मुझे बताइए। ऐसा जब आप कुछ महीनों तक लगातार करेंगे ना, तो आपको अपना अपने आप
मैसेजेस आएंगे मास्टर्स से। मेडिटेशन के अंदर आपको अपने आप मैसेजेस मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्लूज मिलेंगे। या और ऐसा करने के बाद एक डेढ़ घंटा मेडिटेशन करके फिर आप 5 साढ़े 5 बजे फिर वापस सो जाइए 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे आप सो जाइए। जब आप सोएंगे तो उस ड्रीम्स में भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और वो आपको एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, और उनको आप एक डायरी में डेट डालकर नोट कर लीजिए कि इस डेट को मैंने ये किया था और ऐसे ऐसे मेरे को ये एक्सपीरियंस आया। तो उसको नोट जब आप करते जाएंगे ना, तो एक जिक्सॉ पजल जो होती है ना बच्चों की, उस तरीके से वो एक पजल जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको अपने आप पता चलेगा। और नहीं तो फिर आप हमसे फिर बात कीजिएगा, हम बताएंगे, हमारे काउंसलर्स की पूरी टीम है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। थैंक यू फॉर दिस एवरी नॉलेज। फ्राइडे ये क्लास होती है हमारी, और डेली हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो आप डेली ज्वाइन होइए। बिल्कुल, मैं अभी तो वैसे भी मैंने जॉब भी लेफ्ट कर दी मैम ना। 40 डेज मेरा साइलेंस मेडिटेशन था, मुझे इंट्यूशन बहुत आती है वैसे। जी तो जी अभी रिसेंटली मैंने किए हैं 40 डेज, तो मुझे एनर्जी काफी महसूस हुई। मैं साइलेंस रहा पूरा 40 दिन अटैच है। सडनली मुझे आया, अभी QLU में भी गया था लास्ट इस साल में, फरवरी में जी मैं। जी तो काफी मतलब इंट्यूशन तो मुझे अच्छे आते हैं, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ अपने इंट्यूशन को। तो जी एनर्जी को मैनेजमेंट नहीं समझ पा रहा ना। आपने बोला था ना एनर्जी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, वो नहीं मैं कंटिन्यू, मुझे ना उसको सीखना अभी इमोशंस कैसे, मतलब इमोशंस को बैलेंस करना, मैंने बोला इमोशनल को। इमोशंस को बैलेंस करना, और जैसे अपनी एनर्जी को जो है ना, आपने मैंने बताया ना स्पिरिचुअल सर्विसेज में लगाना है। हाँ, वो मैं आपकी समझ गया। मैं आपने जो बोला ना, वो कल मेरी नानी, मतलब नानी माँ के लिए, वो मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट के लिए सोचा उसकी, कि मैं हाँ खुद भी जी, अपने लिए कुछ डोनेट, जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा मुझे काफी, वो मैंने एक्सेप्ट स्पिरिचुअल कर लिया मैं, सर्विस, बिल्कुल। हाँ स्पिरिचुअल हाँ, सर्विस की तरफ डोनेशन दीजिए। हाँ जी बिल्कुल अनुपमा जी। जी, आप थैंक पूछना थैंक यू चाह जी, रहे हैं थैंक यू कुछ? प्रियंका जी। हाँ जी, थैंक यू सुमित जी। यस मैम। हेलो मैम, पूर्णिका है। हाँ मैम जी, मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए पूछना था, व्हाट थॉट शुड आई हैव, क्या प्रैक्टिस करूँ मैं, और स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी। हाँ तो स्किन से रिलेटेड टॉपिक तो मैं अपना आचार्य संगत का फॉर्म है वो डाल देती हूँ आपको, क्योंकि खाली एक ही रीजन नहीं होता है, देखिए, ठीक है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो हम आपके मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे। सोल स्कैनिंग मैंने आपको पीछे भी इसमें भी बताया, सोल स्कैनिंग करके स्पिरिचुअल काउंसलर्स जो हैं, हमारी पूरी टीम है, तो वो आपको एनालाइज करके फिर आपको बताएंगे, ठीक है। खाली एक ही रीजन, आपके इमोशंस हैं, हर चीज चेक करनी पड़ेगी। आप छोटे छोटे आनंद ले रहे हैं नहीं ले रहे, स्वादिष्टान चक्र की आई पर काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब कुछ चेक करना पड़ेगा आपसे बात करके एक डिटेलिंग में। मैं आचार्य संगत का फॉर्म, आप हमारे ग्रुप में है ना अनुपमा जी? यस मैम, ये मम्मा मम्मा का अकाउंट है, वो है। हाँ हाँ, तो आप वहाँ पे आचार्य संगत का फॉर्म में डाल दूंगी अभी क्लास के बाद, आप वो भर दीजिएगा गूगल पे, ठीक है। तो वो एवरी फ्राइडे होता है, अभी 3:30 से 5:30 था आज, अब ट्यूसडे को होगा 12 से 1। तो आप ट्यूसडे को ज्वाइन कर लीजिएगा उस लिंक पर, ठीक है। तो वहाँ पे काउंसलर्स मिलेंगे, तो आप तब डिस्कस करेंगे सारी, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन है मेरी सिस्टर का। हाँ जी, हेलो मैम, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। हाँ जी, हेलो। मैम कुछ मैम मेरे चिन पे एंड माथे पे काफी सालों से दाने, 2018 से मुझे काफी दाने ही रहने, मेरे को जा ही नहीं रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेडिटेशन करते हैं पहले तो ये बताइए? यस मैम। रेगुलर करते हैं, ऑन ऑफ मोड पे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैम ऑन। हाँ तो फिर सबसे पहले तो आप मेडिटेशन अपना रेगुलर कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन रेगुलर नहीं करेंगे, ये तो बेसिक है। जैसे कहते हैं ना LKG UKG जब तक बच्चा नहीं करेगा, वो फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकता, सेकंड में नहीं जा सकता, ऐसे ही है। तब तक मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आपको अपना मेडिटेशन सबसे पहले रेगुलर करना पड़ेगा और इंटेंस मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। ये मैम नहीं होना इंटेंस चाहिए। मतलब? हाँ जी, मैम इंटेंस इंटेंस मेडिटेशन ये होता है कि उसमें मैं आपको फॉर्म दे दूंगी, आप वैसे वो भर लीजिएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अभी आपको फॉर्म भरने का। फॉर्म वही लोग भरें जो रेगुलर मेडिटेशन कर, क्योंकि वहां आप जाएंगे, वहां भी आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा सबसे पहले कि आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं। तो वो आपको फिर यही कहेंगे आप पहले 40 दिन रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। फिर इंटेंस मेडिटेशन वो होता है कि आप बिल्कुल
इंटेंस होके सांसों पे ध्यान देके 3 घंटे मेडिटेशन करें। पूरे दिन में 3 घंटे, 1 घंटा इंडिविजुअल मेडिटेशन करें, 1 घंटा जैसे ये हमारा ग्रुप चलता है इसमें इसके साथ बैठ के मेडिटेशन करें, 1 घंटा फिर रात को जैसे मर्जी आप मेडिटेशन करना। तो इंटेंस मेडिटेशन धीरे धीरे अभी आपकी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मिनट सुबह किया, 20 मिनट दोपहर शाम को किया, 20 मिनट रात को किया, ठीक है, 20-20 मिनट 3 बार किया। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, आधा घंटे पे आए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को हमारे ग्रुप के साथ, आधा घंटा रात को किया, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारी एक टैबलेट है। आप अकेले में बैठ के पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक चला के कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप मेडिटेशन भी जरूर करना होता है मास्टर्स, तो वो इंटेंस मेडिटेशन के उसमें ही पार्ट में आता है। पिरामिड मेडिटेशन, आप पिरामिड कैप पहन के कर सकते हैं मेडिटेशन। पिरामिड कैप हम बनानी सिखाते हैं वीक में एक बार, हर बार। आप या तो परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से, नहीं तो आप पिरामिड कैप हमने बनानी सिखाई है, उसको बना के पहन लीजिए और फिर मेडिटेशन कीजिए, उस पर अफर्मेशन सीख लीजिए। तो अभी आप पहले रेगुलर 40 मिनट्स तक मेडिटेशन कीजिए, आधे घंटे से फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 40 मिनट्स पे लाइए, धीरे धीरे हर हफ्ते में। मतलब एक दिन में नहीं होगा ये काम कि एक दिन आपने 20 किया तो अगले दिन ही 30 पे आ गए, फिर अगले दिन ही 40 पे आ गए, नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पर हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे इंटेंस मेडिटेशन कहते हैं। धीरे धीरे करते करते उसको 1-1 घंटे पे ले आना, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा रात को। ठीक है अनुपमा जी? थैंक यू मैम। हाँ, आप कीजिए, फिर हम बात करेंगे। ये क्लास तो हमारी रेगुलर होती ही है, आप डेली आइए इस पे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू और मैम। हेलो दीदी। और किसी के कोई प्रश्न